इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज। सबसे पहले बताएं कौन सा इलाका है, फिलहाल क्या अपडेट है? दरअसल देखिए, नारायणपुर के माड़ के इलाके में इस मुठभेड़ को चलाया गया था। सवेरे से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें डीआरजी, सीआरपीएफ के जवान के सहित एक बड़ा दस्ता निकाला गया था। बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी। सुबह दोपहर के 11-12 बजे के बाद से फायरिंग स्टार्ट हुई। इसमें अब तक 6 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से AK-47 राइफल, SLR राइफल जैसे कई बड़े हथियार भी बरामद हुए हैं। नारायणपुर के अबूझमाड़ के क्षेत्र में माओवादियों की जब सूचना मिली, तब पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। और मैं बता दूं कि लगातार ऑपरेशन मानसून के नाम से चलाया जा रहा है। और इस बार बरसात में भी, चाहे बस्तर का, चाहे नारायणपुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, बुढ़ागांव हो, सभी इलाकों में फोर्स निकल रही है और नक्सलियों की जहां भी मौजूदगी है उनको खदेड़ रही है। पुलिस ने एक प्रेस नोट भी इस मामले में जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिक जानकारी तो हम साझा नहीं कर सकते, मगर इस मुठभेड़ में उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 6 माओवादियों के शव बरामद कर दिए गए हैं। उनसे एक AK-47 जैसा बड़ा हथियार, SLR जैसे बड़े हथियार और कई विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बरामद हुई। जी पंकज, जब AK-47 और SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं तो इसका मतलब है कि कैडर भी बड़ा था जो वहां उस वक्त मौजूद था। कोई बड़े नाम की जानकारी अभी तक या शिनाख्त होने बाकी है? कि अभी पुलिस ने किसी बड़े नाम की पुष्टि नहीं की है, शव की शिनाख्त नहीं की है, मगर AK-47 जो बड़ा हथियार होता है वो एक बड़े नक्सली लीडर के पास होता है और बड़ा वेपन होता है। SLR भी बड़ा वेपन होता है। तो मतलब वहां पर बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी। उसके बाद ही ऑपरेशन चलाया गया है और निश्चित तौर पे जवानों की बड़ी कामयाबी और एक बड़ी अपडेट निकल के आएगी। जी पंकज, तो क्या ऑपरेशन संपन्न होने की पुष्टि कर दी गई है या अभी भी नक्सलियों के शव ढूंढे जा रहे हैं, सर्च चल रहा है? नहीं, इस इलाके में अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें साफ साफ लिखा है कि अभियान के पूर्ण होने के बाद ही में प्रत्यक्ष जानकारी अलग से दी जाएगी और अभी भी उस इलाके में सर्चिंग की जा रही है। यानी कि ये मान लिया जाए कि अभी भी मुठभेड़ पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। जी पंकज, जैसा आपने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिए, प्रेस रिलीज जारी किया गया, तो उसमें किस डिवीजन के थे, PLGA था या कौन सी बटालियन थी, इस बारे में कोई जानकारी दी गई? इस प्रेस नोट में सिर्फ 6 माओवादियों के शव बरामद होने की और हथियार की सूचना दी गई है। किस स्तर के नक्सली थे, कितने बड़े कैडर के नक्सली थे, ये नहीं बताया गया। लेकिन मैं ये बता दूं कि माड़ के इलाके में निश्चित तौर पे जो नक्सल कैडर होता है, बड़ा नक्सल कैडर वहाँ पर काम करता है। ये वही माड़ का इलाका है जहाँ पर बसव राजू जैसे महासचिव को ढेर किया गया था। मतलब बड़े नक्सलियों की मौजूदगी उस इलाके में हमेशा रहती है और नक्सली उस इलाके को अपना सेफ जोन मानते हैं। कभी ट्रेनिंग चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी बड़े नक्सली रहे होंगे, जिससे जो कि पुलिस की एक बड़ी, जवानों की एक बड़ी कामयाबी को दर्शाता है। जी पंकज, बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट लेता रहूंगा मैं आपसे। पंकज भदौरिया इस वक्त नारायणपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां नारायणपुर में सुरक्षा बलों और इसके साथ साथ नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। अब तक 6 नक्सलियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं और जिन नक्सलियों के शव बरामद किए गए उनके पास से AK-47, SLR जैसे बड़े हथियार भी बरामद किए गए। इस खबर पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आइए एक बार फिर तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं।